महाराज भाग 5 परम प्रस्तावक महाराज का है। तो अमर लोक में यो गुण पढ़ियो तेरे राज कहूँ तोई, जुरा काल जंवरू नहीं पहुँचे, जन्म मरण नहीं दोई। अमर लोक में ये गुण है कि वहां का राज स्थिर है। अमृत लोक का सुख दुख जो है वो अस्थिर है, कभी आता है कभी जाता है। वहां का राज, वहां का आनंद स्थिर है। वहां जुराकाल और जम का शासन नहीं ना, वहां पर उसकी पहुंच है। जन्म मरण का कोई भय नहीं है। मेहरबान सब ही बड़ पुरसा गैब छत्र सिर छाया, मेर को मेर नहीं मैं मेरी मोहन व्यापे माया। सब मेहरबान है, सब बड़ पुरुषा हैं, सब बड़े पुरुष हैं और गैवो छत्र की छाया है सिर पे सबके। मेर को मेर और मैं मेरी है नहीं, वहां पर न मोह है न माया है, सब आनंद रूप में है। एक ही रूप तेज तप ये कही बड़ा पुरुष बड़ भागी, आप उजाला आप ही सूझे अखंड झिला मिल लागी। एक ही रूप है सबका, एक ही तप है और सब बड़े पुरुष हैं, सब बड़ा पुरुष हैं, सब बड़भागी हैं। आप उजाला आप ही सूझे, वहां पर उजाला आपसे है स्वतः और आप ही सूझे। अखंड झिला मिल लागी, वहां की जो झिला मिल है वो अखंड है, खंडामान नहीं है। कैसी है अखंड झिला मिल? मंदिर झिला मिल मंदिर रच, मंदिर झिला मिल रत्ना छाया, बाग झिला मिल फूले, संत झिला मिल दिव्य शरीरा, कोटक सूरज झील झूले। मंदिर में झिलामिल होती है, जैसे रतन की लड़ी पड़ी हो तो उसकी झिलमिल झिलमिल होती है। बाग झिलामिल फूले, बाग में झिलामिल झिलमिल हो रही है। ऐसी प्रकार से संत का दिव्य शरीर है और वो उनका नूर उन पे इतना है कि झिलमिल झिलमिल हो रहा है। और इतना तेज है उन संत में इतना तेज है कि कोटक सूरज झूले को। यहाँ तुम रत्नलोक में एक सूर्य का प्रकाश इतना तेज है और वहां कोटान सूर्य का प्रकाश यदि कर दिया जाए तो भी उन संत के समान उन पे मतलब तेज है कि इसकी नकल भी नहीं है। तो दीप झिला मिल दीपक सूझे, हीर झिला मिल हीरा, सूर झिला मिल सूरज देखे, चंद झिला मिल चंदा, और शब्द झिला मिल सब जग सूझे, सोधे सकल शरीरा। दीप की झिलामिल, दीपक जहाँ जलते हैं तो उसकी झिलमिल काय की होती है, झिलमिलाहट दीपकों की, दीपक ही दिखते हैं। और हीरा जहाँ पर होते हैं तो हीरा की झिलामिल में हीरा सूझते हैं। इसी प्रकार से महाराज शब्द की झिलामिल ऐसी हो रही है कि सब जग सूझ रहा है। सब जग कैसा सूझ रहा है कि तीन लोक मुख आगे दिखे जो दर्पण मुख माही। तीन लोग जो है वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। शोधे सकल शरीरा, ये सब कैसे हुआ? सब सतगुरु महाराज की विधि से राम भजन करके, अपने काया में ही शोधना करके, राम भजन करके शोधना करके सब जो है ये आया। और सूर झिलामिल सूरज देखे, सूरज की झिलामिल में क्या दिखाई देगा? सूरज ही दिखाई देगा। चंदा जब है, चंदा का प्रकाश है, चंदा की झिलामिल में चंदा। ब्रह्म झिलामिल ब्रह्म यु देखे, सो साहेब का बंदा। और ब्रह्म की झिलामिल हो रही है, उसमें ब्रह्म दिखाई देता है। और जिसको ब्रह्म का जिसको प्रसन्न हो रहा है, नूर जिसको उसका आनंद मिल रहा है, वही साहेब का बंदा है। महाराज समझाते हैं कि मिड़िया ज्योति रतन पर कासा, माल मोतिया पोई, आनंद कलश यमी रस भरिया, सुख का सागर सोई। मिड़ियों की, मणि की ज्योति है, रतन का प्रकाश है और मोतियों की तो माला पोई हुई ऐसी लगती है। आनंद रूपी कलश है, उनमें अमृत भरा हुआ है और सुख तो वहां अपार है, जैसे सागर
सुख का तो सागर जैसा है। सागर जिस प्रकार से सागर में अपार जल होता है, इस प्रकार से सुख का सागर है महान। कैसा प्रतीत होता है? कस्तूरी को जा भर राखी, परमल एक सरीसी आवे, क्यों सबको सुख एक सरीसी, सब हाजिर हुए आवे। जिस प्रकार से कोई सभा जुड़ी है, उसमें कस्तूरी के लिए कुज्जा में भर कर रख दो, तो उसमें पूरी सभा के लिए परमल एक समान आएगी। परमल नाम सुवास उसकी एक समान आएगी। इसी प्रकार से वहां आनंद लोक में यूं सबको सुख एक सरीसा। उस आनंद लोक में जितने संत विराजित हैं, सबको एक सरीसा सुख है, एक जैसा आनंद है सबके लिए। सब हाजिर हुए आवे, वहां पर सब चीज हाजिर है, कमी किसी बात की है नहीं महाराज। यो सुख को सागर सब सुख तिरपत, चित मन करे न कोई, आनंद सरोवर अनंत ही हंसा, केल करे कहूँ तोई। सुख का तो वहां सागर है और सब वहां तृपत हैं, अतृप्त कोई नहीं है। सुख के लिए तो वहां चितवन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आनंद सरोवर है, अनंत ही हंस उसमें केल कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं महाराज। तो सिर पर मोड़ सोयस का बंदिया, यूं है यमर यवाजा, आनंद बधावा नित ही बाजे, कह दिन दिन महाराजा। सबके सिर पर सुयस का मोड़ बंधा हुआ है महाराज, और वहां की आवाज सब अमर है, आनंद है, बधावा नित बाज रहे हैं, बधावा नित हो रहा है, और एक ही आवाज हमारी वहां के धिनो महाराज, धिनो महाराज, धिनो महाराज। अमीरस कूपा करे स्नाना, बस्तर अमर शरीरा, हाथाई मुख में मोती बरसे, पांव धरे जा हीरा। अमृत के तो वहां कूप हैं, अमृत के तो कूप है, उसमें स्नान करते हैं, और वस्त्र अमर है, अमर शरीर है। हंसते हैं वहां पर तो हंसते हैं तो मुख से मोती बरसते हैं, जहाँ पांव धरते हैं तो वहां हीरा निपजता है। ऐसा पराक्रम है महाराज अमर देश का। चिंत्रावण बन कल वृक्ष फूले, बरसे अमृत धारा, अमर जड़ी अमर फल निपुजे, पावे संत जन सारा। चिंत्रावण के तो वहां वन है महाराज, कल वृक्ष फूले हुए हैं, और अमृत जो है वो धारा की तरह अमृत की वर्षा हो रही है धारा के रूप में। अमर जड़ी अमर फल निपजे, अमर जड़ी वहां पर है, अमर फल निपज रहे हैं, और संत जन उसको पाए के आनंदित हो रहे हैं महाराज। पावे संत अमर हुए बैठा, बहुर न जन्म न मरना, कह सुख राम परम पद पहुंचे, सो पछतावा करना। महाराज समझाते हैं, पावे संत अमर हुए बैठा, जो संत वहां पर विराजित हैं वो सब उस वहां का आनंद जो है उनके लिए आ रहा है। परम पद जिन्हों पाया है वो आनंद में है, और बहुर न जन्म न मरना, दोबारा जन्म मरण के फेर में उनके लिए नहीं आना है। तो महाराज समझाते हैं, संसार में मानव देह मिलने के बाद यदि पछतावा करना है तो ऐसा पछतावा करना कि परम पद पहुंचे। महाराज समझाते हैं, कह सुखराम परम पद पहुंचे, सो पछतावा करना। पछतावा करना है तो वो पछतावा करो जिससे परम पद पहुंचे। परम पद कैसे पहुंचोगे? सतगुरु विधि से भजन करके, सतगुरु शरण धारण करके। तो परम पछतावो नाम ग्रंथ को, किया परम पद पावे, कै सुख राम और पछतावा करे, सुखोटा खावे। महाराज समझाते हैं कि परम पछतावा ग्रंथ का नाम है, और इसका पछतावा जिसने किया तो वो क्या करेगा? भजन करेगा सतगुरु विधि से। और वो जो भजन करेगा राम नाम के, राम नाम में इतना पराक्रम है कि वो पद परम पद के लिए प्राप्त हो जाएगा सतगुरु महाराज की कृपा से। और संसार का और पछतावा करोगे, संसार के सुख दुख का पछतावा करोगे तो खोटा ही खाओगे। खोटा क्या है कि तुमको 84 मिलेगी महाराज। आवागमन का दुख जो है वो नहीं मिटेगा, बार बार जन्म और बार बार मरण। जठराग्नि का दुख, गर्भवास में उल्टे लटकना पड़ेगा, सर नीचे पैर ऊपर। मलमूत्र जो है, मलमूत्र के माय में ही मुख रहता है,
अब अमर लोक का आनंद कैसे देखने को मिलेगा? देह थका ऐसा सुख देखे पहुंचा पुरुष समाधि, कै सुख राम बिना कोई पहुंचा सुन सुन बके विवादी। वहां का सुख जब देखिए देह थके, जब देह थके तो ऐसा सुख देखे। देह थके से मतलब जब जब मन और शरीर की इंद्रियां थक जाएं, इंद्री थक जाए, इंद्री का कोई जोर न चले, मन भी मनमुखी न होकर अंतर्मुखी हो जाए माया में, पहुंचता पुरुष समाधि। जब समाधि ध्यान लगता है, समाधि अवस्था में पहुंचता है पुरुष, जब वहां का अमर देश का सुख देखने को मिलता है। और वहां की पहुंच है नहीं, कहे सुखराम बिना कोई पहुंचे सुन सुन बके विवादी, वहां की पहुंच तो है नहीं। और महाराज समझाते हैं किसी महापुरुष संत की साख सुन के और विवाद सुन सुन के जो बात करता है वो तो विवाद ही करेगा महाराज। संसार में जीव के अपने हाथ में है कि वो जो चाहे सो बन सकता है। कैसे? शुभ कर्म किया सुरगा जाबे, अशुभ किया 84, के सुख राम भक्ति करके बल परम धाम जन जासी। शुभ कर्म करेगा संसार में, दान करे, पुण्य करे, जप करे, तप करे तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग लोक में जाएगा। और अशुभ करेगा, अशुभ क्या है? पापाचार करे, धोखा दे किसी को, किसी का धनाहरण कर ले, झूठ बोले, मारा मारी करे, तो महाराज समझाते हैं वो तो जो अशुभ जो भी किया करेगा तो खोटा खाएगा, खोटे में क्या 84 में जाएगा। और 84 का दुख फिर अपार है महाराज, बार बार जन्म और मरण का फिर जो है बहुत घना दुख है। कहे सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। महाराज समझाते हैं जो केवल की भक्ति करेगा, केवल नाम राम नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। नाम कौन सा? राम नाम। और जो राम नाम का जिसने आधार लिया वो परम धाम जन जासी, वो राम जन परम धाम के लिए सीधे जाएंगे, आवागमन से फिर रहित हो जाएंगे। तो नर तन में पछताई कर रहा राम लिवलाए, से हंसा सुख राम के अमर लोक को जाए। नर्तन पाने के बाद जिसने पछतावा कर लिया परम पद पाने के लिए, तो वो राम नाम से लिव लगाएगा, राम नाम से लिव लगेगी, तो जिसकी राम नाम से लिव लगी रहेगी तो से हंसा महाराज समझाते अमर लोक ही जाएगा। तो एण कारण भटकत फिरे 3 लोक के माए, आड़ा बादल भरम का सतगुरु सूझे नाय। संसार में भटकता क्यों फिर रहा है? 3 लोक में क्यों आवागमन के फेर में रहता है? बार बार कष्ट भोगता है जन्म मरण का। आड़ा बादल भरम का, उसके माय में भरम है कि कौन मैं ये करूं कि वो करूं, क्या सही है क्या सही नहीं है। ये सही और गलत का निर्णय वो खुद में समझ है नहीं, और सतगुरु की सूझ मिलती नहीं, उसके लिए सतगुरु की शरणा मिली नहीं, खुद में समझ है नहीं, इसलिए भटक रहा है। तो परम पूज्य सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, गुरु बीरम कृपा करी दीनी भक्ति बताए, नहीं तिर तो सुख राम के में ही रहे तो पछताए। मेरे सतगुरु बीरम दास जी महाराज ने कृपा की तो मेरे लिए राम नाम की भक्ति का भेद बताया, नहीं तो महाराज कहते हैं मैं भी नहीं तिरता और मैं ही पछता के रह जाता। तो ऐसे प्रकार से महाराज समझाते हैं सतगुरु शरणा लेके राम भजन जो करेगा वो आवागमन से रहित हो जाएगा, जन्म मरण से। तो परम पछतावो नाम ग्रंथ को जो कोई करे विचार, भक्ति उपजे भय मिटे पहुंचे मोक्ष द्वार। ग्रंथ का नाम है परम पछतावा। संसार का पछतावा तो छोटा छोटा, संसार के दुख सुख का, संसार के विषय विकार सुख दुख का पछतावा करता है, वो छोटा 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 है, उसका पछतावा तो घृणा करता है संसार में। जो परम पछतावा है आवागमन से रहित करने का सबसे घना बड़ा पछतावा है, और समझाते इसका कोई विचार करे, इसका विचार करेगा तो भक्ति का भाव उपजेगा,
और भक्ति का भाव उपजेगा तो राम भजन करेगा सतुर विधि धारण करके, तो भय मिट जाएगा। उसका भय कौन सा? आवागमन का। और वो कहाँ जाएगा? पहुंचे मोक्ष द्वार, परम मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा महाराज। इत परम पछतावा का ग्रंथ संपूर्ण। बोलो राम जी राम महाराज।